मेरे बच्चे, आज आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दिन होने वाला है। आज आपको एक साथ कई खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे बच्चे, आज आपके जीवन का सबसे सुंदर और सफल दिन साबित होने वाला है। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुने और अपने जीवन को संवार ले, ताकि आपको भी अपने जीवन में कोई भी अफसोस ना हो। इसीलिए इसे अधूरा तो बिल्कुल भी ना सुने, पूरा सुने और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी जो एनर्जी है वह क्या है, और जो आपके अराउंड नेगेटिविटी थी उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने मन चाहा किया है, अपनी मन मर्जी की है, आपको डोमिनेट किया है, आपको मैनिपुलेट करा है। लेकिन वह फिर भी आपकी जो पीस ऑफ माइंड है, आपका जो मेंटल पीस है, आपकी जो खुशियाँ हैं, आपकी जो अंदर से आप इनर पीस में रहते हैं, अंदर से आप खुश रहते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, वह चाह कर भी वो उनको नहीं मिल पाया है। वह खुशी चाहते थे, वह जो चाहते थे कि हम ऐसे ऐसे करके ऐसा हो जाएगा, तो उन्होंने किया। तो जो उनके हाथ में मैनुअल चीज़ें थी, जनरली वो चीज़ें, या मैं बोलूँ अपने मेंटल लेवल पर जा कर के या किसी भी तरीके से जा कर के उन्होंने चीज़ें वट करी, वो वट हुई है। पर जो इफ़ेक्ट भी आप पर देखना चाहते थे, वह इफ़ेक्ट उनको अब तक देखने को नज़र नहीं आया, और इसलिए कुछ लोगों के जीवन का जो सेलिब्रेशन है वह कहीं ना कहीं वह लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं। वह जीत कर भी उनको हार जैसा अनुभव हो रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है, वह जीत कर भी हार अनुभव कर रहे हैं। पर यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर के आई है कि जो भी लोग जीत करके हार का अनुभव कर रहे हैं वह नॉन स्पिरिचुअल है, यानी वह लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, या मैं बोलूँ राक्षस गण है। डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग अब बिल्कुल हैंगमैन की तरफ लटक गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। किसी ने साम दम दंड भेद, इससे भी ऊपर की जो नीतियाँ होती हैं, आपके विरुद्ध ये लगा ली, आपके विरुद्ध ये चीज़ें कर ली। लेकिन जिस लो वाइब्रेशन में आपको डालना चाहते थे, आपको फियर में पहुंचाना चाहते थे, आपको एंजाइटी में पहुंचाना चाहते थे, आपका रूट चक्रा और आपका विशुद्ध चक्रा ब्लॉक करने पर टारगेट किया जाता है। जब किसी इंसान का जब रूट चक्रा ब्लॉक होता है तो सबसे पहले तो उस इंसान के जीवन में से हिम्मत चली जाती है, साहस चला जाता है, और विशुद्ध चक्रा यानी जब आपका थॉट चक्रा ब्लॉक होता है तो आप अंदर अंदर घटते हैं, पर अपने मन की बातें किसी से कह नहीं पाते। दिमाग में यह चीज़ें चलती रहती हैं, अगर मैंने बोला तो सामने वाला क्या सोचेगा, यानी अपने से पहले आप औरों की परवाह करते हो। अपने जीवन को आप घुटन भरा बना लेते हो, परवाह ज़्यादा करते हो। तो ये ब्लैक मैजिक का असर होता है। आपके रूट चक्रा को और आपके थॉट चक्रा को पास्ट में बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है। कुछ लोग इसी इंटेंशन के साथ काम कर रहे थे कि रूट चक्रा को, थॉट चक्र को टारगेट किया जाए। आप कुछ भी ना बोले, आप अंदर अंदर घुट, आप बाहर से कुछ भी ना कहे, आप अंदर अंदर घुट बोले। कुछ नहीं, पर ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है। मतलब ये जो भी लोग मुझे आपके अराउंड दिख रहे हैं, सीधा नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, भगवान की बनाई हुई चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इनकी सज़ा तो इनको डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि आपने जजमेंट मांगा है ईश्वर से। आप परमात्मा से न्याय की गुहार कर रहे हो, और ये गुहार आप नहीं कर रहे हो। अब हो सकता है आप शांत हो, बिल्कुल, लेकिन आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वह अब कहीं ना कहीं परमात्मा से जस्टिस मांगती है कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी चींटी तक को नहीं मारा, पर मेरे जीवन में इतना दर्द क्यों? तो आत्मा जब आपकी गुहार करती है तो परमात्मा को सुनने के लिए आना ही पड़ता है। तो आपकी आत्मा यहाँ पर पुकार रही है, जस्टिस मांग रही है। कुछ लोग आपको दुविधा में डालना चाहते हैं। हो सकता है इस समय आपकी करंट एनर्जी है, आप दुविधा में हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के दुविधा हो तो आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ रुक जाना है, पॉज लेना है, और सिर्फ जो करना है वह है परमात्मा का नाम जाप, ईश्वर का चैट आपने करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान में अपने ईश्वर का नाम स्मरण करें,
जिसको भी आप मानते हैं उनका आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें और उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो वह दुविधा बनी हुई है। आपकी उस दुविधा से निकलने का आपको रास्ता मिलेगा। मार्गदर्शन सिर्फ ईश्वर से मिलेगा, कहीं से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो सिर्फ दिव्य शक्तियों का मार्गदर्शन मांगे तो आपके जीवन में डेफिनेटली मार्गदर्शन आएगी। आपने जो भी परमात्मा से मांगा है वह सारी चीज़ें आपको ईश्वर ज़रूर देंगे। आप जो चाहेंगे वह बिल्कुल आपको मिलेगा। पर आपके मन में जो नेगेटिविटी कभी कभी आ रही है कि कभी पास्ट वाली की चीज़ें मेरे साथ फिर से ना हो जाए, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी बिल्कुल भी पास्ट आपके साथ नहीं दोहराया जाएगा। क्योंकि पास्ट में जिस समय आप ऐसे फेज़ में थे उस समय आपके रूप चक्रा को ब्लॉकेजेस थी। हो सकता है आप पीठ पीछे तो जस्टिस मांगते थे पर आप सामने से खुल करके किसी से कुछ कह नहीं पाते थे। अब आपके अंदर ये शिफ्ट आया होगा कि आप सामने से खुल करके सब कुछ बोल देते हो। अब आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं है, एंजाइटी नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है। अब आप ऐसे हो गए हो कि मुझे मरना भी मंजूर है, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर आ रही है। आपके जीवन में कोई 3 लोग हैं जो इस तरीके की उद्दंडता कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप शांत रहते हैं, पीस ऑफ माइंड में रहते हैं, कोई कुछ भी कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा डेफिनेटली आपका साथ देंगे और जो भी लोग आपके जीवन में गलत है ऐसे लोगों को ईश्वर ज़रूर 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 सज़ा देंगे। ये एनर्जी आ रही है, कोई मदर फिगर लेडी आपको लेकर के बहुत सोच सकती है या बहुत सोच रही है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी आपके अराउंड ऐसी थी जिसने आपको बहुत पास्ट में डिसबैलेंस किया है। नेगेटिविटी ने आप पर बहुत अटैक किया है और जब उस नेगेटिविटी ने आप पर अटैक किया उस समय जो आपका मन था वह बहुत कच्चा था। यानी आप ऐसे इंसान हो सकते हैं पास्ट में कि आप जैसे बहुत मासूम से बहुत बचपना सा, बहुत बच्चों जैसा आपका स्वभाव रहा हो। आपके अंदर एक बचपना रहा होगा जिसका शातिर लोगों ने, जिसका चालाक लोगों ने, जिसका बहुत डट चालाक लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। आपके अराउंड जो ये नेगेटिविटी थी इससे आपने कभी इससे हार नहीं मानी। आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही होती होगी। आप कई बार ये सोचते होंगे कि क्यों ना मैं सिचुएशन के सामने घुटने टेक दूँ, क्यों ना मैं हार मान लूँ। लेकिन तभी आपके अंदर से अपने आप ही, जैसे आपकी इनर सोल, आपकी इनर वॉइस ये बोलती थी कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना, और आप फिर से खड़े हो जाते थे। इस तरीके की एनर्जी आपकी हमेशा रही है। आपका स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है। इस स्ट्रगलिंग पीरियड में आपने इस तरीके की एनर्जी को बहुत महसूस किया है। आपने इस तरीके की एनर्जी को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब भी आपने हार मारने की कोशिश करी, जब भी आपने घुटने टेकने की कोशिश करी, तो कोई दिव्य शक्ति, कोई डिवाइन पावर आपको जैसे पुश करती थी आगे की ओर। तो यहाँ पर ये पॉजिटिविटी आपके अंदर थी। आप जो अपने परमात्मा पर ट्रस्ट करते थे, जो आपका अपने ईश्वर पर विश्वास है वह अटूट है। आपका अपने परमात्मा पर ऐसा विश्वास हो सकता है कि जब मेरे शरीर से मेरे सांस निकलेगा तभी यह विश्वास मेरा जा सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं। चाहे मेरे जीवन में कितना भूचाल आ जाए, कितना मेरे जीवन में भूकंप आ जाए, लोग चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां क्रिएट करते, कुछ लोगों ने मिलकर आपके जीवन में नेगेटिव क्रिएट करी है, जो यह नेगेटिविटी आपके जीवन में लाई गई है। आप तो एक सरल, सच्चे, सीधे, बहुत नासमझ मासूम से इंसान थे जिसका कुछ नेगेटिव लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत फ़ायदा उठाया और आपको ब्लेम, आपको गेम में फंसा करके आपको डीफेम करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर अब डिवाइन की स्ट्रिक्ट वार्निंग है। ऐसे लोगों को मुखौटा परमात्मा उतारने वाले हैं जो लोग खुद बुरे हैं, लेकिन अपने आप को अच्छा दिखा करके आपके ऊपर एक ठगरा फोड़ दिया बुराई का। तो यहाँ पर अब ऐसे लोगों का जो मुखौटा है परमात्मा वह उतारने वाले हैं। तरानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। सिक्साक खॉम कोई ही नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपक्व आत्मा हो। तुम पिछले कई जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे हो
और उन सारे जन्मों का ज्ञान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर ही तुमने यह मनुष्य का जीवन लिया है। मेरे बच्चे और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं, तुम्हें वह सब भोगने पड़ रहे हैं। वह सबको सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारे उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीज़ें अच्छी लगती थीं। तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगती थी जिसमें तुम्हारी माता बसती है। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिवारजनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे। उस उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे माता पिता को तकलीफ होगी और जिससे तुम्हारी इज्जत जाएगी। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया मेरे बच्चे। तुम यही सोचते हो ना कि माता, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूँ, तो उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा। मेरे बच्चे और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है। ना मुझे पता है, तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़वादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी खासियत ये है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है एक दिन मैं इस पिंजरे को तोड़ के आज़ाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वो सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा और मैं उड़ूंगा। चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ, मैं एक दिन उड़ूंगा। मेरे बच्चे, वो शक्ति है तुम में। तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो। उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाके आज वो दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो तुम जिस दुख पे, जिस दर्द पे आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वो दुख दर्द मैं तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार कर रही हूँ। वो दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वो दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ है, तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा के सहा है। तो अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी आत्मा जानती है, वो आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाती थी। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो। तैयारी करो अपने इस दर्द भरी कहानी को, इस दुनिया को सुनाने की तैयारी करो। दुनिया को कुछ सिखाने की तैयार हो जाओ, उस पिंजड़े को तोड़कर उड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान हो। अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है। काम करते करते जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है, तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है। आज यही संदेश लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए हैं। एक कदम नहीं, तुम अपने सपनों के 10 कदम पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गई हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे।
अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई हैं, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे वो सब तुम पूरा कर पा रहे हो, और वह सारी खुशियाँ तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रही हैं, वह सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं, और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितने जल्दी विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे, और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हो, और तुम ऐसी जगह पर बैठे हो मेरे बच्चे, जहाँ पर